हेलो बच्चों, वेलकम टू अगेन। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बच्चों को बहुत दिक्कत करता है और मैं इसको बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके में पढ़ाने वाला हूं आपको। दैट इज पावर एंड पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट। अब एक एसी सर्किट में अगर बात करें पावर को डिफाइन करने की या फिर पावर फैक्टर को डिफाइन करने की, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है। जरा समझ लो उसको। क्या कहता है, अगर पावर फैक्टर को डिफाइन करना है तो वो कुछ नहीं बट रेशियो है ट्रू पावर का विद द एपरेंट पावर। तो अगर मुझे पावर फैक्टर को डिफाइन करना है भैया, तो मैं क्या बोलूंगा, डिफाइन एज पावर फैक्टर। अगर मुझे पावर फैक्टर को डिफाइन करना है, मैं बोलूंगा पावर फैक्टर इज नथिंग एल्स बट द रेशियो ऑफ ट्रू पावर विद द रेशियो ऑफ एपरेंट पावर। आप कहोगे सर ये ट्रू पावर और एपरेंट पावर क्या होती है, ये तो कभी पढ़ी ही नहीं है हमने। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो समझो ट्रू पावर क्या होती है और एपरेंट पावर क्या होती है। तो ट्रू पावर को डिफाइन करने के लिए जो रिलेशन होता है हमारे पास बच्चों, तो ट्रू पावर इज डिफाइंड एज Vrms into Irms into cos phi। और अगर हम लोग बात करें एपरेंट पावर की, तो एपरेंट पावर इज डिफाइंड एज Vrms into Irms। तो अगर मुझे यहां से पावर फैक्टर निकालना हो तो आई कैन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज हियर। तो ये क्या हो जाएगा, Vrms into Irms into cos phi डिवाइड बाय Vrms into Irms। तो आप देख रहे हो, V से V मरा, I से I मरा, तो क्या बचा बच्चों, दिस बिकम्स इक्वल्स टू cos phi। जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लोग cos phi से डिफाइन करते हैं। और एक बात और बच्चों, पावर फैक्टर इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, बट आपको अगर पता हो तो पावर फैक्टर के लिए एक और फॉर्मूला होता है। चले उस पे, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो पावर फैक्टर के लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है बच्चों इंपिडेंस के बेसिस पे। जल्दी से लिखो उसको भी, जल्दी से लिखो बच्चों उसको भी। तो पावर फैक्टर का जो सेकंड फॉर्मूला है, दैट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस। दैट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस एवरीवन। दैट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस। पावर फैक्टर जो न्यू फॉर्मूला, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिस्टेंस एज वेल एज पावर फैक्टर। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोग ने, पहले उसको रिकॉल करो। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला था, दैट वाज ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो क्या निकल के आया, वो cos phi के बराबर निकल के आया। हम बात करें पावर फैक्टर के एक और फॉर्मूला की, तो दैट कम्स इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू द वैल्यू ऑफ इंपिडेंस, राइट। द वैल्यू ऑफ resistance, the value of impedance. That is also how we define the पावर फैक्टर आर अपॉन जेड के टर्म में। अच्छा, बात अगर करें कि भैया ये पावर फैक्टर में जो हमारे वैल्यूज हैं आर अपॉन जेड, इनको निकाला कैसे जाए, तो ये इंपिडेंस ट्राइंगल पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो इंपिडेंस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हमारा आर फैक्टर एक्स एल माइनस एक्स सी फैक्टर, और दिस इज व्हाट इज जेड। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो, और यहाँ जो एंगल होता है बच्चों, कि हमारा होता है फाई, तो अगर यहाँ से cos फाई आप निकालोगे तो आपको यहाँ से cos फाई भी मिल जाएगा बच्चों। cos फाई क्या होता है सर, बेस p अपॉन एच b अपॉन एच, याद है ना, p अपॉन एच b अपॉन एच p अपॉन b, दैट इज व्हाट इज cos फाई, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज व्हाट r, हाइपोटेनियस इज व्हाट z। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो इंपेडेंस ट्राइंगल से भी हमारा पावर फैक्टर, दैट इज व्हाट इज cos फाई। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि ये पावर फैक्टर जो है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा या किस किस वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, तो एवरेज पावर की भी यहाँ पे एक वैल्यू होती है बच्चों। देख लेते हैं एवरेज पावर की क्या वैल्यू होती है। एवरेज पावर की वैल्यूज कैन बी गिवन एज बाय दिस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला, एवरेज पावर क्या होता है, वी आई cos फाई। एवरेज पावर इज व्हाट, एवरेज पावर इज व्हाट वी आई cos फाई। या फिर उसके आप आरएमएस फॉर्मूला याद रखो बच्चों, क्योंकि ये तो उसके कन्वर्टेड फॉर्मुलाज ही हैं। अगर हम लोग यहाँ पे v की जगह i इंटू जेड रख देंगे तो इट विल बिकम आई स्क्वायर जेड cos फाई। और उसके आरएमएस फिर फॉर्मूला याद रखोगे तो वो है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस cos फाई। दिस इज द एवरेज पावर का हमारा फॉर्मूला। अगर बात करें कि ये पावर डिसिपेशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मेजरली एक एसी सर्किट के लिए देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच दीज
पावर फैक्टर डिपेंड। पहला एक सर्किट है, पहला जो टाइप है हमारा वो है रेसिस्टिव सर्किट। और जो रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें सिर्फ आर होता है। अगर सिर्फ आर है तो बच्चों द एंगल बिकम्स 0 डिग्री। और आपको पता है कि cos 0 की जो वैल्यू होती है इट इज मैक्सिमम, cos 0 की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी हमारी, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। दस देयर द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अगर हमारे पास रेसिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेसिस्टेंस है बच्चों, उसमें कोई हमारे पास कंडक्टेंस नहीं है, कोई हमारे पास वहां पे इंपीडेंस नहीं है, तो इन दैट केस द रेसिस्टेंस is only there and the angle between the V and I या फिर E and I becomes 0 डिग्री, the phase angle becomes 0। तो अगर फेस एंगल 0 है तो वहां पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। दूसरा होता है बच्चों हमारा प्योरली इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटिव सर्किट। अगर इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव होता है तो ये बच्चों 90 डिग्री के डिफरेंस में चलता होता है। तो हमारा जो एंगल होता है दैट इज व्हाट, 5/2। जो फेज डिफरेंस हो गया 5/2, और cos 5/2 इज व्हाट यू नो इज 5/2 इज व्हाट 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हो गया, नो पावर इज डिसिपेटेड इवन दो अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। कोई पावर डिसिपेट नहीं हुई। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। तो ये थे हमारे वो केसेस बच्चों, ये थे हमारे पास वो वैल्यूज ऑफ वीआरएमएस। और ये है हमारा पावर डिसिपेशन या फिर पावर का फॉर्मूला पावर फैक्टर के लिए, दैट इज ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर या फिर रेसिस्टेंस अपॉन इंपिडेंस के फॉर्म में R अपॉन Z। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ये फॉर्मूलाज को याद रखो भाई, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और यहां से आप Z की वैल्यू को भी निकाल सकते हो बच्चों। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इज व्हाट, पाइथागोरस लगा दो, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहां से जो Z आएगा दिस इज व्हाट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका भी हम लोग यूज करेंगे बच्चों आगे, जब हम लोग देखेंगे इसके और फिनोमेनाज, रेजोनेंस के फिनोमेनाज स्पेशली, तो इसका यूज करेंगे। तब तक लेते को दिमाग में रखो और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।